अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नवीद अवान। मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने बिजनेस एसोसिएट्स के लिए और हमने जो न्यू काउंसलर या प्रोसेसिंग में लोग हायर किए उनके लिए, क्योंकि ये जो है बार बार हमें परेशानी हो रही है। हम जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं अपने बिजनेस एसोसिएट्स को दे नहीं पा रहे। उसकी वजह है कि हमें कंप्लीट एडमिशन एप्लीकेशंस नहीं मिल रही। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक आपको लिस्ट दूंगा डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको पहले भी दी गई लेकिन फिर आपको आ जाएगी। और ये वीडियो जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी अहम है। जितने भी स्टूडेंट्स आपको दुनिया के किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने चाहिए अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपकी जो है एप्लीकेशन बार बार रुके ना, जाए फिर वापस आए, जाए फिर वापस आए। क्योंकि इससे बेतहाशा कीमती वक्त ज़ाया होता है और बाज़ का स्टूडेंट की इंटेक ही लॉस्ट हो जाती है। वो फिर आगे दोबारा जो है नेक्स्ट इंटेक का मतलब है स्टूडेंट के तकरीबन ना जो है लाइफ के 6 मंथ और इवन समटाइम 1 ईयर तक भी वेस्ट हो जाता है। सो डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे गलतियां अगर नहीं करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह वीजा एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का स्टेप है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में अपनी मैट्रिक की सनद या ओ लेवल, ए लेवल, एच एस एस सी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये लगाएं और इनके फ्रंट और बैक भी लगाएं। अब कुछ कंट्रीज और कुछ जो है वो बोर्ड्स की ये होता है कि वो अपना ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट एक ही पेज पे इशू कर देते हैं, जबकि कंपैरेटिवली कुछ ऐसे भी हैं जो अपना सर्टिफिकेट एक लहदा पेपर पे देते हैं और ट्रांसक्रिप्ट एक लहदा पेपर पे देते हैं। सो ऐसी सूरत में दोनों चीजें साथ लगनी होती हैं। तीसरा इस एडिशन एक और भी चीज आती है, वो ये होती है कि कुछ बोर्ड जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट लहदा देते हैं, सेकंड ईयर का लहदा देते हैं और सर्टिफिकेट लहदा इशू करते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर किसी ने 3 सर्टिफिकेट इशू किए हैं तो आपको 3 ही लगाने चाहिए। बात का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सेकंड ईयर के ऊपर डेफिनेटली फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लिखा होता है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर का सेपरेट इशू हुआ है तो आप फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का दोनों ट्रांसक्रिप्ट और अपना सर्टिफिकेट इकट्ठा जरूर लगाएं साथ। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये अगर आपके फ्रेश कैंडिडेट है विद इन 2 ईयर्स आप इसको एज अ अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। अगर आपका 2 साल से पहले की जो है वो एजुकेशन कंप्लीट आपने की हुई है तो देन आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अब आपको कंप्लीट और फुल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आफ्टर 2 ईयर्स एक्सपायर हो जाता है। सो इसके लिए अगर आप 3 साल बाद एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, 4 साल बाद कर रहे हैं, तो आपको एडमिशन से पहले फौरी तौर पर यह एडमिशन अप्लाई कर दें। और इस दौरान भी जो है ना, वो आप अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट जरूर लें, वरना आपका जो है प्रोसेस किसी न किसी लेवल पे जाकर रुक जाएगा। इससे पहले प्रोसेस रुके, आप अपनी चीजें एडमिशन भले प्रोसेस से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें, लेकिन बाकी चीजें आपको पता नहीं ये काम है वो पूरी करनी शुरू कर दें। नेक्स्ट इसी तरह से जो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, वहां पे उनके ट्रांसक्रिप्ट और उनके जो है डिग्रियां वो भी इसी तरह कंप्लीट होनी चाहिए और फ्रंट और बैक से होनी चाहिए। अब एलएलबी के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के रिजल्ट अलग अलग आ रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ फाइनल ईयर का रिजल्ट दे देता है और वो समझता है कि एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, लेकिन समटाइम काम चल भी जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ जाए तो ये यहाँ पे काफ़ी ना फिर वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट को ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसने ये अपने ट्रांसक्रिप्ट और चीज़ें सारी पूरी लगानी है। इसी तरह आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे के ऊपर एक सिग्नेचर का बॉक्स बना होता है, वहाँ पे अपने सिग्नेचर लाजमी करें। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, तमाम यूज्ड पेजेस और लास्ट पेज, अगर ये सारे देंगे तो परफेक्ट है। सम टाइम ये होता है कि फर्स्ट पेज पे भी काम चल जाता है, लेकिन आप एहतियातन फर्स्ट पेज, सेकंड पेज तो जरूर देना, ताकि जो है आपका सिग्नेचर जो है आईडी वो वेरीफाई हो सके। सिग्नेचर करके सेकंड पेज दे। इसके नेक्स्ट जो होता है ट्रैवल हिस्ट्री या वीजा अप्रूवल या वीजा रिफ्यूजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बात का तो बता नहीं पाता, मिस हो जाती है, जल्दी जल्दी में एडमिशन अप्लाई करना होता है, लेकिन जब एंड पे पहुंच के उसकी वीजा एप्लीकेशन फाइल करना शुरू कर देंगे, फिर पता चलेगा कि जना स्टूडेंट का तो पहले वीजा रिफ्यूज हुआ था। आप यूनिवर्सिटी को पहले ये बता चुके हैं कि नो वीजा रिफ्यूजल, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछती हैं कि एनी वीजा रिफ्यूजल और ट्रैवल हिस्ट्री, जब आप उसको सिंपली, क्योंकि ज्यादातर लोगों की होती नहीं है, स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर विजिट्स किए नहीं होते, वहां पे नो क्लिक करके आगे नहीं गए। लेकिन अगर 1% भी कोई ऐसे केसेस आ गए, आपने गलती से भी नो कर दिया ना, तो इट मीन्स कि वो आपने अपने क्लाइंट को ट्रबल में डाल दिया है। अब क्लाइंट भी स्टेक पे है और आप खुद भी स्टेक पे हैं कि अब उसका हल क्या करना है, ये एक प्रॉब्लम बनेगा। क्योंकि आपने पहले डिक्लेयर करके जी मेरी कोई वीजा रिफ्यूजल नहीं है, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने जो है डिक्लेयर करके कैश ले लिया है,
अब जब वीज़ा एप्लीकेशन पे गए हैं तो पता चला वीज़ा रिफ्यूज़ है, तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ है तो रिफ्यूज़ल वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल के रीज़न ये देख के फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि इसको कैश इशू करना है या नहीं करना। इसी तरह होम ऑफिस भी इसको देखेगा, कंसिडर करेगा। समटाइम कोई एक ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल आपको दूसरी वीज़ा एप्लीकेशन डालने से मना नहीं करती, ना उसकी क्वालिफिकेशन पे उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप जब तक इन्फॉर्मेशन ट्रू देंगे नहीं, होम ऑफिस या जो भी आपका वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट, जब आप अपना सीवी बनाए, सीवी में जो है स्टार्ट डेट्स और एंड डेट्स लाजमी मेंशन करें, ग्रेड्स और परसेंटेजेस लाजमी मेंशन करें। जब ये मिसिंग होगी, स्टार्ट डेट नहीं समझ आएगी, एंड डेट नहीं समझेगी, तो तभी प्रॉब्लम होता है। समटाइम वो भी एक एक्सपीरियंस में चीज गुजरी, एक स्टूडेंट ने बीए किया 3 साल में, अब यही नहीं समझ आ रही थी कि बीए 3 साल का कौन सा है, इस पे काफी लगे रहे वो। फिर बाद में वो स्टूडेंट से इंक्वायरी की तो पता चला वो बीमार हो गया था, दैट्स प्रॉपर एग्जाम दे नहीं पाया, कुछ उसकी सप्ली आ गई, उसने नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट की हैं। तो फिर जाके उसका जो स्टार्टिंग ईयर 2018 था और कंप्लीशन जना 2021 में हुई, तो फिर समझ आई कि इसने 3 साल वाला कौन सा भी है। तो इसलिए आप स्टार्ट एंड डेट लाजमी लिखे अपने साथ। फिर एक्सपीरियंस लेटर्स, अगर आपके को गैप है तो एक्सपीरियंस लेटर बना साथ दें, और एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आपका वहां पे प्रॉपर उसकी डेट हो, आपका नाम प्रॉपर लिखा हुआ एज पर योर पासपोर्ट, आपका जिसके ऊपर डेजिग्नेशन क्या था वहां पे उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप हो, किसी कॉन्टेक्ट पर्सन का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी वहां पे आपका जो है कंपनी का बॉस है, जो भी कंसर्न होगा, किसी के मैनेजर्स होंगे, कहीं के बिजनेस ओनर्स होंगे, जो भी कंसर्न पर्सन है, उनके ऑफिशियल ईमेल आईडीज और कॉन्टैक्ट नंबर उनके ऊपर लिखे होने चाहिए। इस तरह आपने इस दौरान कुछ डिप्लोमास किए हैं, आपने कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट पास किए हैं या आपने कोई और डिप्लोमा किया है, तो आपने डिप्लोमास वगैरह की भी इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट सारे ऐड करें अपने सीवी में, या वो कम से कम दें, ताकि जो भी काउंसलर आपकी आपकी प्रोसेसिंग कर रहा है वो आपकी ये चीज़ें कंप्लीट कर ले। आपने इस दौरान अगर इंग्लिश सर्टिफिकेट कोई भी आपने लैंगसेट किया है, पीटी है, आपने स्किल्स फॉर इंग्लिश, डुलिंगो, ऑक्सफोर्ड, आइट्स, जो भी आपने एग्जाम दिया है, उसके लिए अगर कोई कोचिंग की है, कुछ सर्टिफिकेट्स लिए हैं, तो आप उनकी कॉपीज भी इसके साथ लगाएं। रिकमेंडेशन लेटर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स में जो है वो आपका प्रॉपर नाम, आपका कोर्स, स्टार्ट कोर्स एंड, और जो बंदा लेटर इशू कर रहा है उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डेजिग्नेशन होना चाहिए। समटाइम जो है वहाँ पे जीमेल, याहू, इस तरह के जो है वो ईमेल आईडी लिखे होते हैं, समटाइम तो एक्सेप्ट हो भी जाते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर वे नहीं है। अच्छी बात ये है कि रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर ऑफिशियल ईमेल आईडी लिखा जाए, क्योंकि ऑफिशियल ईमेल आईडी के पे जब वेरिफिकेशन जाएगी या कोई भी करेगा तो दैट विल बी कंसिडर प्रॉपर। अदरवाइज ये कोई ठीक नहीं है कि आप नॉन ऑफिशियल ईमेल जो है कोई याहू का या जीमेल का लिखेंगे तो उसे प्रॉपर जो है वो ईमेल आईडी नहीं कंसिडर किया जाता। स्टूडेंट अपना सीएनआईसी दे, ताकि उसकी जो है बाज़ औक़ात बच्चों के जो है वो आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो पासपोर्ट पे स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, आईडी कार्ड पे डिफरेंट आ जाते हैं, या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट होते हैं, तो वहीं से उन चीज़ों को कोशिश किया जाता है कि ताकि आइडेंटिफाई कर लें। फिर अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड भी अगर बेहतर है साथ ही दे दें, ताकि अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन भी मैच कर ली जाए स्टूडेंट के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कई मरतबा कि स्टूडेंट ने अपने जो है वो फादर का नाम डिग्री पे डिफरेंट आ रहा है, फादर के पासपोर्ट को आईडी कार्ड के ऊपर डिफरेंट आ रहा है, तो फादर मदर के जो है वो आईडी कार्ड साथ ही दें। अगर आप मैरिड है तो अपना एमआरसी दें, अपना एफआरसी दें अगर आप नहीं भी मैरिड, तो ताकि आपकी जो फैमिली के लिए अगर इंफॉर्मेशन, जैसा कि कनाडा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यूके के लिए नहीं है, साइप्रस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एमआरसी एफआरसी साथ ही दें। अपनी फ़ोटो दें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल्स और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे ज़रूरत होती है कि फ़ोटो लोड करने की, तो बेहतर है अपनी प्रॉपर एक जो है ना पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो दें, ताकि जहाँ पे भी आपका पोर्टल क्रिएट किया जा रहा है, आपकी एप्लीकेशन फाइल की जा रही, अगर आपकी फ़ोटो चाहिए तो आपकी प्रॉपर फ़ोटो वहाँ पे लगे, और ये आगे जाके आपके रिकॉर्ड का भी हिस्सा रहती है एप्लीकेशन का। 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए होती हैं, ताकि जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉलेज यूनिवर्सिटी किन लोगों को अबाउट द स्टूडेंट रब्ता कर सकता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप प्रॉपर अगर तैयार करके वन गो में अप्लाई करेंगे तो आपका जो है वीज़ा एडमिशन एप्लीकेशन बड़ा स्मूथली प्रोसेस होगी, और इसमें बार बार डॉक्यूमेंटेशन आने जाने में आपका वक्त नहीं ज़ाया होगा, वक्त बचेगा। इस बात का मतलब यह है कि आपकी एनर्जियाँ और आपके पैसे भी बच रहे हैं। सो
अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, अपना प्रॉपर जो है वो फाइल कंप्लीट करें और एडमिशन प्रोसेस करें। स्टे ट्यून्ड विद एनएसए एंड स्टार्ट योर जर्नी विद द एनएसए। थैंक यू।